Assalamu alaikum and a very welcome back to all of you, dear students. Hope you all are fine and are doing well. In this revision series, today the chapter we have taken is the outcomes of democracy. So, outcomes of democracy के इस chapter को आज के इस revision series में हमने start किया हुआ है. तो आइए हम outcomes of democracy के सभी concepts को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, किस तरह से हम जान सकते हैं कि डेमोक्रेसी से क्या हमें फायदे मिल सकते हैं और डेमोक्रेसी हमें क्या देती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन इट कंपेयर टू डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी माना जाता है सबसे बेहतर गवर्नमेंट है जब हम इसको कंपेयर करते हैं किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या चाहे और कोई अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, कोई एक अदर अल्टरनेटिव हो. क्यों हम ये क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हैं, इनको हमने समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इट अलाउज इक्वलिटी अमंग द सिटीजन्स. जो कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी है ये पॉसिबल है डेमोक्रेसी में. It enhances the dignity of the individual, it improves the quality of the decision making, it provides a method to resolve the conflicts and it allows a room to correct its own mistakes. तो ये कुछ आउटकम्स है जो पॉजिटिव आउटकम्स है डेमोक्रेसी के, और इसी की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन द रेस्ट. अब यहाँ पर एक क्रिटिक हमारा यहाँ पर आ जाता है. डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ड टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस. मीन्स अगर कहा जाए तो डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली इसके कुछ लूप होल्स है, प्रैक्टिकली इसके कुछ वो इश्यूज हैं जो सही तरह से डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे हिसाब से हमारा जो परसेप्शन है या हमारी जो एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी से वो क्या है? हम चाहते हैं इट विल एड्रेस ऑल आवर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी के जरिए हमारी तमाम तरह के जो मसले मसाइल हैं, जो हमारी तमाम तरह के जो इश्यूज हैं उनको हल करना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज हैं या पॉलिटिकल इश्यूज हैं. बट रियलिटी क्या है? डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सिटीजन्स हैव टू टेक द बेस्ट ऑफ इट. तो डेमोक्रेसी ओनली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ये हमारी पॉलिटिकल इश्यूज, ये हमारी तमाम तरह के इकोनॉमिक इश्यूज को हल कर नहीं सकती है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट को चलाने का तरीका दिया गया है. तो ये हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन रियलिटी में डेमोक्रेसी हमने समझना है इट इज ओनली ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो तमाम तरह के हमारे इश्यूज को डेमोक्रेसी हल नहीं कर सकती है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी हमें एक तरीका दे सकता है जिस तरीके को फॉलो करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारी तमाम तरह के जो इश्यूज हैं उनको हल किया जा सकता है. लेकिन इन रियलिटी में हम याद रखेंगे डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये कोई मैजिक बॉन्ड नहीं है जिसके जरिए हम हमारे तमाम तरह के इश्यूज को हल किया जा सकता है. ओके, डेमोक्रेसी कहा जाता है इट इज अकाउंटेबल, इट इज रेस्पॉन्सिव एंड इट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट. सो किस बिना पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल भी है, रेस्पॉन्सिव भी है एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी है? फॉर एग्जांपल अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू सिटीजन्स. It is responsible for all the decisions it makes and have an obligation to explain their decisions and actions to the citizens. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आंसरेबल गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, और इसमें जो लीडर्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं. उनके तमाम तरह के जो डिसीजंस हैं उनके जरिए जो तमाम तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं, उनकी ऑब्लिगेशन होती है कि उनको अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन करना होता है लोगों के सामने, या तमाम तरह के जो एक्शंस वो लेते हैं वो लोगों के सामने उनको वाजिया करना होता है, क्योंकि ये अकाउंटेबल है, ये आंसरेबल है, ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है. यहाँ पर आप याद रखोगे देयर आर डिलेज इन टेकिंग डिसीजंस बट स्टिल डेमोक्रेसी इज इफेक्टिव एंड हाउ. क्वेश्चन अराइज होता है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस हैं उनमें डिले किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो डेमोक्रेसी है वो बेहतर मानी जाती है. क्यों? इसका क्या रीजन है? यहाँ पर आप याद रखोगे डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस हैं वो किसी एक इंडिविजुअल के जरिए नहीं लिए जाते हैं, बल्कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स जिनको हम काउंसिल ऑफ मेंबर्स कहते हैं, या हम ये कहेंगे कि जो पार्लियामेंट हमारा होता है वहां पर जो लोकसभा या राज्यसभा एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, उनके जरिए कंकरेंस या उनसे कंसेंट लेने के बाद ही डिसीजंस को फाइनलाइज किया जाता है, ताकि जो डिसीजंस है वो क्वालिटेटिव हो. तो अगर हमारे पास डिले इन टेकिंग डिसीजन हो जाता है, लेकिन जो डिसीजंस हमारे हैं वो बेहतर हो सकते हैं. उसके बाद द डिसीजंस इन डेमोक्रेसी आर टेकन बाय फॉलोइंग ए प्रोसीजर एंड सिटीजंस नो अबाउट इट. हिंस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेसी में जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है डिसीजंस को लेने के लिए, लोगों को भी पता होता है कि ये प्रोसीजर क्यों लिया जाता है और कैसे लिया जाता है और किसके लिए ये डिले किया जाता है. तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी की
इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ये एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, इसमें कुछ छुपा नहीं रहता है, सब लोगों के सामने आया होता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। सो हाउ इज इट a responsive government? A democratic government is said to be responsive government when it responds to the demands of the public and considers it very much part of the government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिव तब कहा जा सकता है कि जब ये लोगों की तमाम तरह की नीड्स को जल्दी से रेस्पॉन्ड करे और तमाम तरह की जो पब्लिक ग्रीवियंसेस है उसको सही तरह से रेस्पॉन्स दिया जाए, उसको सही तरह से एड्रेस किया जाए। बट यहाँ पर आप याद रखो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजंस एंड देयर आर इंस्टेंस ऑफ करप्शन। अब बहुत सारी इंस्टेंसेस, बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर अकाउंटेबल भी है, रेस्पॉन्सिबल भी है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन कुछ लूप होल्स हैं, कुछ इश्यूज हैं जिसके जरिए से कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जरिए तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के साथ शेयर नहीं की जाती है। और बहुत तरह के वो एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं जिनमें करप्शन केसेस को डेमोक्रेसी में देखा गया है। बट ये हम कहेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी यही कुछ हो रहा है, वहां पर भी इससे कुछ बेहतर इस फील्ड में नहीं है। उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो लेजिटिमेट कहलाती है। क्यों? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे बी स्लो, इट मे बी लेस एफिशिएंट, बट इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट एंड पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। सो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगरचे स्लो है, अगरचे तेजी से काम नहीं करती है, लेस एफिशिएंट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका एक पॉजिटिव क्रेडिट ये जाता है कि ये लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, लोगों के जरिए बनाई गई है और जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों पर रोल करते हैं वो लोगों के जरिए ही इलेक्ट किए जाते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, इसको लोगों के जरिए इलेक्ट किया जाता है। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप मींस कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डेमोक्रेसी ज्यादा अचीव कर पाई है या जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है वो ज्यादा अचीव कर पाई है? मींस कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बेहतर कर पाया है? तो अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि बिटवीन 1950 2000 dictatorships have slightly higher rate of economic growth। अगर देखा जाए 1950 से 2000 ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्रीज डिक्टेटर के जरिए रूल की जाती हैं उनमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बेहतर पाया गया है। क्यों? बट डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडॉप्टेड बाय द कंट्री, ग्लोबल सिचुएशन। तो लेकिन अब यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये डेमोक्रेटिक मॉडल पर ही डिपेंड नहीं करता है, या एक कंट्री में डिक्टेटरशिप है इसलिए डेवलपमेंट है, या एक कंट्री में डेमोक्रेसी है इसलिए डेवलपमेंट है, ये इस पर डिपेंड नहीं करते हैं। बट कंट्री की पॉपुलेशन साइज पर डिपेंड करता है, इसका जो ग्लोबल सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में इसमें क्या रोल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या सिचुएशन है, या कोऑपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज इसकी किस तरह से है, या इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एक कंट्री की क्या है, रिसोर्सेज कितने हैं, रिसोर्सेज रिच कंट्री है या किस तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो इस तरह के तमाम तरह के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इनको स्टडी करने के बाद ही पता चल सकता है कि एक कंट्री डेवलप्ड हो सकती है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है या ना नहीं हो सकती है। तो इसमें डेमोक्रेसी का कोई भी लेना देना नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट ए गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी में कोई गारंटी नहीं दी जाती है कि नहीं जी जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक मॉडल उसको अपनाएगी वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। बट इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज अदर पॉजिटिव आउटकम्स। सो यहाँ पर हमने डेमोक्रेसी को क्यों ज्यादा से ज्यादा तरजीह देनी चाहिए कि डेमोक्रेसी बेहतर गवर्नमेंट है एज कंपेयर टू रेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स। उसके बाद रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, तो क्या कर पाई है डेमोक्रेसी इन इनइक्वालिटी को कम करने में या पॉवर्टी को कम करने? मोर रीजनेबल एक्सपेक्टेड आउटकम्स, तो किसी हद तक यहाँ पर हमारे पास रीजनेबल आउटकम्स है इनइक्वालिटी को खत्म करने में या पॉवर्टी को खत्म करने में। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वलिटी। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वलिटी बट नॉट ऑन द इकोनॉमिक इक्वलिटीज। डेमोक्रेसी जो है इसका कोर प्रिंसिपल जो है वो इक्वलिटी है। सो पॉलिटिकल इक्वलिटी को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की यहाँ पर गारंटी नहीं दी जाती। वी कैन नॉट इक्वलाइज द सोसाइटी but a small number of ultra rich enjoy a high disproportionate share of the wealth and income। बट क्या होता है कि हमारी कंट्री में या किसी भी एक कंट्री में जो एक वो पोर्शन ऑफ सोसाइटी होता है, एक वो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन होता है जो अल्ट्रा रिच कहलाते हैं, जो कैपिटलिस्ट्स होते हैं, तो इनके पास ही
जो फंड्स होते हैं, जो इनकम होता है वो जनरेट हो जाता है। दोज एट द बॉटम फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स। तो इस तरह से जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए जिंदगी को गुजारना या अपनी तमाम तरह की बेसिक नीड्स को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नॉट वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो तब हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करने में, लेकिन किसी तरह से डेमोक्रेसी में कोशिश की जाती है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, टू मिनिमाइज द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इसलिए आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में पूरी पॉपुलेशन को कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे बीपीएल है, जैसे एपीएल है, जैसे एएवाई है, ताकि कोशिश की जाए कि कम से कम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को देखा जाए और कोशिश की जाए मिनिमाइज किया जाए इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को। ये कोशिश की जाती है, लेकिन जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करने की बात है ये डेमोक्रेसी के जरिए अभी तक अचीव नहीं कर पाया है, या अचीव करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। Though the poor makes up a large proportion of our votes and no party would like to lose their votes, yet democratically elected government are not keen to address the question of poverty as we expect. So अब दूसरा यहाँ पर इशू ये है कि हमारी कंट्री का जो सबसे ज्यादा हिस्सा है, पोर्शन है, जो रेशियो है, वो पुअर फैमिलीज है, वो पुअर हाउस होल्डर्स है या पुअर वोटर्स है। तो इसलिए कोई भी पार्टी जो है वो नहीं खोना चाहती है इन वोट्स को। इसलिए जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कोशिश करते हैं इश्यूज को एड्रेस करने की, लेकिन साथ ही साथ ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है, ताकि पॉवर्टी से रिलेटेड पॉलिसीज जो पास की जाती हैं, लेकिन कोशिश की जाती है सही तरह से इसको एड्रेस नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक पार्टी के लिए एक वोट बैंक भी बनता है। इस तरह से इस इश्यू को इश्यू ही रहने दिया गया, ताकि वोट बैंक भी बढ़ता जाए और इनके जो इश्यूज है इनको भी आहिस्ता आहिस्ता से एड्रेस किया जाए। Okay, accommodation of social diversity. Democracies should produce a harmonious social life and accommodate various social divisions. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि डेमोक्रेसी के जरिए डिफरेंट तरह की जो सोशल डाइवर्सिटीज है उनको एकोमोडेट करना चाहिए और तमाम तरह की जो सोशल लाइफ है उसको बेहतर बनाना चाहिए। तो किसी हद तक ये इम्प्लीमेंट हुई है, तो किसी हद तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सोशल डिफरेंसेस को, सोशल डिविजन्स को या डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स को हल कर पाई है। तो इस तरह से ये एक पॉजिटिव आउटकम निकल कर आता है डेमोक्रेसी के जरिए, डेमोक्रेसी के लिए। सो यहाँ पर मेजॉरिटी नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटी, रूल बाय द मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन और द रेस ऑफ द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो कंट्री है, या जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर कोशिश की जाती है तमाम तरह के जो सोशल डिफरेंसेस हैं, तमाम तरह के जो सोशल डिवीजन है उनको हल किया जाए। तो यहाँ पर हमने टू कंडीशंस को अचीव किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, मेजॉरिटी को काम करना है इन माइनॉरिटी के साथ, और साथ ही साथ अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी के जरिए या हमारी कंट्री में जो भी गवर्नमेंट बना सकते हैं उनके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि ये कम्युनिटी के जरिए रूल किया जाता है, बल्कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट के जरिए रूल किया जाता है। तो कोशिश करनी है तमाम तरह की जो रिलीजन है, रेस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, उनको सही तरह से एकोमोडेट किया जाए। दूसरा हमारे पास है डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। इसको हम कंपेयर करेंगे, डेमोक्रेसी में इसकी क्या सूरत हाल है और डिक्टेटरशिप में इसकी क्या सूरत हाल है। recognizes that all the individuals are equal। डेमोक्रेसी में पहले ही रिकॉग्नाइज किया जाता है कि तमाम तरह के जो सिटीजन हैं वो इक्वल हैं, उनके पास एक इक्वल सेट ऑफ राइट्स होता है। उसके बाद ऑल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड एज रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो तमाम तरह के सिटीजन्स को एक समान मींस इक्वली ट्रीट किया जाता है विद इक्वल रेस्पेक्ट एंड इक्वल डिग्निटी। हाउ, किस तरह से? एग्जाम्पल, वुमेन्स क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेट सेक्शंस। तो अब हमने पता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत तरह के जो रीजनल ग्रुप्स हैं, बहुत तरह की वो जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं या बहुत तरह के डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनको एड्रेस करने के लिए उनके जरिए या उनके लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई है ताकि उनको रेस्पेक्ट दिया जाए या उनकी डिग्निटी को बरकरार रखा जाए। एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर। इसका मतलब है डेमोक्रेसी को एग्जामिन करना, डेमोक्रेसी को हर तरह से जांचना परखना, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। क्यों? एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर, मेकिंग डेमोक्रेसी इवन मोर बेटर। जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जरिए लोगों को कोई भी फैसिलिटी दी जाती है तो उसके बाद वो इससे बेहतर मांगने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए डेमोक्रेसी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। A public expression of dissatisfaction with democracy shows that the success of democratic projects everywhere citizens have ability to expect and look critically at the power holders। इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, लोगों का जो एक्सप्रेशन है वो
अपनी डिससेटिस्फैक्शन जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट के सक्सेस को दर्शाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इट इज द बेस्ट फॉर्म गवर्नमेंट देन द रेस्ट, बिकॉज इट इज अकाउंटेबल, इट इज रेस्पॉन्सिव एंड इट इज लेजिटिमेट। और यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि डेमोक्रेसी हमारी तमाम तरह के इश्यूज को हल नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत तरह के जो इश्यूज है वो डिफरेंट अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ में अचीव कर पाना या इकोनॉमिक कंडीशंस को अचीव कर पाना। तो इसके जरिए से कंट्रीज के पास रिसोर्सेज होने चाहिए, कंट्रीज का जो पॉपुलेशन साइज है उसको मेजर किया जाता है। तो बट इन ऑल, अगर हम कंक्लूजन में देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट form of government than the dictatorship, because it provides us equal set of rights, and ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए यहाँ पर चलाया जाता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो हम पर रूल करते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं लोगों के जरिए। सो इस तरह से सभी जो कंसेप्ट्स थे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेटेड, इनको हमने समझाने की कोशिश की। होप आपको सही तरह से समझ आया होगा। तो इस तरह से लेते हैं आपसे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।